चलो ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं। कुछ बात हो तो फ़ोन कर लेना, ठीक है? ओके बाय बाय, ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके ठीक है, दर्शक और मम्मी को कह देना। चलो भाई, ओके बाय। तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में फिर से। टाइम हुआ है लगभग 5:30 बजे सुबह। निकल रहे हैं हम एक नई डेस्टिनेशन के लिए, और वो जगह है एक और नया टाइगर रिजर्व। वो है पीलीभीत और दूधवा। तो रास्ता है यहाँ से लगभग 9 घंटे का। पीलीभीत जाएंगे पर नहीं, पहले दूधवा जाएंगे। 2 दिन दूधवा में रुकने के बाद 2 दिन सफारी करेंगे पीलीभीत में। आपकी बार 8 सफारी है। ट्रिप मीटर 0 कर लिया है। देखते हैं कितने किलोमीटर्स होता है अपना रास्ता वहाँ तक का। ऑक्सिलरी लाइट जला लेते हैं। और वाकई में सुबह सुबह तो अभी ठंड है, जैसा कि लग रहा था कि ठंड नहीं होगी। ठीक हुआ, मैंने अंदर से लाइनर पहना है जिसकी वजह से ठंड नहीं लग रही। पर अच्छा है, एकदम से सारे गियर्स पहनने के बाद गर्मी भी लग रही थी। अभी चले हैं तो फिर से नॉर्मल हो गया। लगभग 9-9.5 घंटे लगने वाले हैं। कोशिश करेंगे 9:30 से तो ज़्यादा ना ही ले हम। बीच के ब्रेक वगैरह सब जोड़ के 9.5 घंटे को ही में पहुँचे हम। और बाकी बने रहिएगा आप हमारे साथ। रास्ता है यहाँ से मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर और बरेली होके जाना पड़ेगा अपने को। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये है खरावड़, दिल्ली रोड पे रोहतक से जस्ट निकल के हम आउटर सर्कल को छोड़ा। अभी हमने आउटर बाईपास को। और ये यहाँ का फेमस हनुमान मंदिर। ये यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबे तो क्या ही कहें, 5 स्टार होटल से भी कम ही है, नहीं यही है। मन्नत हवेली, होटल महाराजा पैलेस, बहुत सारे हैं। एक रास्ता और था, वो न लेके मैंने दिल्ली रोड को चुना क्योंकि ये छोटा पड़ रहा था। उसने उस रास्ते के बजाय इसने हमारा रास्ता आधा घंटा कम कर दिया। और ये होती हुई सुबह, बिल्कुल सामने लाल लाल रंग। सूरज थोड़ी देर में निकल जाएंगे, सूरज देवता। अभी जो ठंड है, दिन में गर्मी रहेगी। और हमने अपने कर लिए हैं 67 किलोमीटर पूरे। 1 घंटे से कम ही टाइम हुआ मैं चले हुए। और अभी बचे हुए हैं 436 किलोमीटर। तो थोड़ी देर में फ्यूल अप भी करवाएंगे बाइक। और देखते हैं, कहीं आज चाय भी पियेंगे। चाय नहीं पी के आया मैं घर से। यमुना नदी का ब्रिज जो अलग करता है हरियाणा और यूपी को, बॉर्डर है ये यूपी हरियाणा का। उस तरफ यूपी है, उस तरफ पीछे हमारे हरियाणा है। ये यमुना नदी है। सेम ऐसा ही एक बॉर्डर है। जब हम हरिद्वार जाते हैं तब भी रास्ते में से यमुना नदी के ब्रिज पे ही है।
ये देखिए, देश के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश। फ्यूल अप करा लेते हैं बाइक को, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, फ्यूल अप भी हो जाएगा। इंडिकेशन आ भी गया तेल का। फुल कर दो। डाल दो। तो डलवा लिया तेल हमने। 850 रुपीज़ का पेट्रोल आया है और रास्ता रह गया हमारा 411 किलोमीटर। लगभग 8 घंटे लगेंगे हमें। और सूरज देवता निकलते हुए, सुबह होते हुए, गुड मॉर्निंग। हमारी गुड मॉर्निंग तो काफ़ी देर पहले ही हो गई थी। हमारे राइट साइड में है गंगा नदी और गंगा नदी के रास्ते के जो साथ में रास्ता है उस पे चल रहे हैं हम। यूपी की बहुत ही फेमस नदी है गंगा नदी। यूपी की क्या, पूरे भारत की बहुत प्रसिद्ध नदी है गंगा। और हरिद्वार से होके और ये हाईवे पे पहुंचे। मेरठ ने बहुत टाइम ख़राब करा दिया यार, पता नहीं कैसा ही शहर है, कैसे ही रास्ते हैं। अब जा रहे हैं हापुड़ और अच्छा हाईवे है। अभी खींचते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरठ शहर में अंदर। पता नहीं कैसे, कहीं फाटक बंद थी, कहीं रास्ते टूटे हुए और बस पूछो ही मत। पीछे का स्ट्रेस तो दिखा भी नहीं पाया मैं कितना गंदा था। अब अच्छा हाईवे आया है, इस पे चलते हैं। तो हापुड़ क्रॉस कर रहे हैं हम, हापुड़ पहुंच गए हैं। इसके बाद आएगा गढ़ मुक्तेश्वर, जिसको गढ़गंगा भी बोलते हैं। इस रोड से मैं पहले भी गया हूँ, जब एक बार हम जिम कॉर्बेट घूमने गए थे, तभी इसी रास्ते से हम गए थे। तो आज लग नहीं रहा कि मैं इवनिंग सफारी कर पाऊँगा, क्योंकि गूगल मैप के अकॉर्डिंग हमारा रीचिंग टाइम है 3:36 और अभी तो 325 किलोमीटर बाकी है। आज काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है बीच में, कभी रोड की वजह से, कभी गोप्रो की बैटरी ड्रेन हो रही है। बार बार क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो फिर भी देखते हैं, कोशिश करेंगे सफारी मिस ना हो पाए, और अगर मिस हो गई तो कोई नहीं, और सफारी बाकी है वो करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी तो
सेफली और टाइम से पहुंचना है, वो देखते हैं। और ये पहुँचे हम गढ़ मुक्तेश्वर, जिसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में गढ़ गंगा बोलते हैं। अस्थि विसर्जन के लिए चर्चित है ये। सांसारिक यात्रा पूरी करने के बाद जब अस्थि विसर्जन होता है, गंगा के घाट है यहाँ, गंगा नदी बहती है। अभी आपको दिखाएंगे गंगा नदी। ये है गंगा नदी, और उस तरफ भी घाट है और इस तरफ भी घाट है। एक्चुअल घाट तो उस तरफ है। अहमदाबाद बरेली एक्सप्रेसवे, बरेली ही जाना है हमें। 109 किलोमीटर है बरेली यहाँ से अभी, और टोटल है मैम 246 किलोमीटर। तो 99.9% श्योर हूँ मैं कि आज की इवनिंग सफारी मिस होएगी, क्योंकि गूगल मैप के हिसाब से अभी हम 3:40 पर पहुँचेंगे। फिर भी करते हैं कोशिश, बने रहिएगा हमारे साथ। जैसा भी होगा आपको पता चलेगा सफारी होगी या नहीं होगी। दिन में बाइक पे चलते हुए तो नहीं गर्मी लग रही है, लेकिन रुकते हैं तो गर्मी लगती है। बाकी अच्छा वेदर है राइड के लिए, ये मुझे तो अच्छा लगा। आज सुबह ठंड थी, बट अभी अच्छा लग रहा है। नैनीताल 98, इंडो नेपाल बॉर्डर, बनबसा 133 किलोमीटर, शाहजहाँपुर 150 किलोमीटर। अरे हम तो नेपाल बॉर्डर के पास ही पहुंच रहे हैं, अभी भी पूरे 200 किलोमीटर बाकी है। और बॉर्डर नज़दीक है बल्कि, और हम दूर है। मतलब हमें जहाँ जाना वो जगह दूर है। बॉर्डर तो यहाँ से 133 किलोमीटर ही बता रहा था, और हमें जाना है 198 किलोमीटर अभी। तो नेपाल बॉर्डर के पास, नेपाल बॉर्डर वैसे काफ़ी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह टच करता है। नैनीताल 98, इंडो नेपाल बॉर्डर, बनबसा 133 किलोमीटर, शाहजहाँपुर 150 किलोमीटर। अरे हम तो नेपाल बॉर्डर के पास ही पहुंच रहे हैं, अभी भी पूरे 200 किलोमीटर बाकी है। और बॉर्डर नज़दीक है बल्कि, और हम दूर है। मतलब हमें जहाँ जाना वो जगह दूर है। बॉर्डर तो यहाँ से 133 किलोमीटर ही बता रहा था, और हमें जाना है 198 किलोमीटर अभी। नेपाल बॉर्डर के पास, नेपाल बॉर्डर वैसे काफ़ी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह टच करता है। पीलीभीत 73, काठगोदाम 108, नैनीताल 140। आते हुए पीलीभीत ही आना हमें। अभी तो हम जाएंगे दूधवा, 1 या 2 तारीख को पीलीभीत वापस आएंगे। उसके बाद पीलीभीत में भी सफारी अपनी पहले दूधवा में करेंगे, उसके बाद पीलीभीत, दोनों एक ही बार में कवर अप हो जाएंगे। अच्छा है,
ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है दोनों टाइगर रिजर्व में, लगभग 100 किलोमीटर्स है दूधवा से पीलीभीत। तो 4 सफारी दूधवा में, 4 सफारी पीलीभीत में। और टाइगर्स कितने देखेंगे वो तो सफारी के बाद ही पता चलेगा, पर टाइगर्स प्रायोरिटी नहीं है, नया जंगल एक्सप्लोर करना है वो प्रायोरिटी है। और अगर एक्सप्लोर के टाइम पर टाइगर्स दिख जाएं तो क्या ही कहने। और अगर पीलीभीत में गब्बर जी दिख जाएं, गब्बर जो फेमस टाइगर है वहाँ पे, क्या ही ट्रिप होगा अपना। तो फिंगर क्रॉस्ड, हम वेट करेंगे कौन से टाइगर्स दिखते हैं। और ये हमने क्रॉस किया टोल टैक्स। कितना सुख है, टोल टैक्स नहीं देना पड़ता बाइक वालों को। दुख भी है, एक्सप्रेस वे पे नहीं जा सकते हम, टोल टैक्स ले लो और एक्सप्रेस वे पे एंट्री दे दो, ये अच्छा रूल है। हाँ, टोल टैक्स में देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सप्रेस वे पर बाइक्स की एंट्री अलाउड कर दो प्लीज़। गडकरी जी सुनिए हमारी बाइकर्स कम्युनिटी की बात। टोल टैक्स ले लीजिए, एक्सप्रेस वे पर एंट्री दे दीजिए। और ये बेवकूफ़ ट्रक के आगे चलते हुए, जिसकी वजह से ट्रक ओवरटेक नहीं कर पा रहा है, हम भी फंस गए हैं यहीं। तो ये है, ये निकालेंगे बीच में से बिल्कुल। भाई साहब को चुल मची है, ये पता नहीं राइडर्स को देख के सबको चुल क्यों मचती है। भाई राइडर्स को देख के सब लोग अपनी ईगो पे क्यों लेते हैं चीज़ों को। अभी भाई को भी ऐसा ही लग रहा है कि राइडर ये हमसे ज़्यादा तेज़ राइड करेगा और ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। कोई नहीं, अपनी चुल मिटाओ और लाइफ को एंजॉय करो, कैसे भी करो पर सेफली करो, रूल्स फॉलो करो, हेलमेट वियर करो, सीट बेल्ट वियर करो, ज़रूरी है। बरेली में एंट्री का रास्ता काफ़ी अच्छा गेट बनाया है। अवैधनाथ द्वार, वाह। और ये नंदी महाराज बैठे हैं। हमें जाना इस तरफ, बरेली के अंदर नहीं जाना, बरेली से बाईपास करना हमको। तो बरेली का क्या मशहूर है, फेमस क्या है बरेली? झुमका गिरा रे बरेली, हाँ रे बरेली के झुमके मशहूर है। और एक मूवी भी थी बरेली की बर्फी। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे। लास्ट 72 किलोमीटर्स रह गए हैं, सफारी बेसी हो गई। फोन आया था तो मैंने मना ही कर दिया कि भाई मैं नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम से। कोई बात नहीं, कल सुबह की सवारी देखते हैं। अभी 1-1.5 घंटा और लगने वाला अपने को। थक गया यार, आज की राइड बोरिंग सी है, पता नहीं क्यों और बोरिंग सी हो रही है मुझे। घर से तो मैं पूरा एक्साइटेड चला था, अब रास्ता पता नहीं कि रास्ते में क्यों बोरिंग सी हो रही है। चलो जाके रेस्ट करेंगे, बोरिंग को सो के ख़त्म करते हैं, बोरियत को और क्या कर सकते हैं। कितना सुंदर, वाह क्या मस्त रोड है ये, कितना अच्छा लग रहा है ये देख के। बस थोड़ी दूर का रास्ता है, 40 किलोमीटर्स बच गए हैं
40 किलोमीटर सब कवर करते हैं हम और पहुंचते हैं जल्दी से अपने रिसोर्ट। वाह, एक नंबर। अभी जस्ट पीछे थोड़ी देर पहले मैंने बस फर्स्ट टाइम दूधवा नेशनल पार्क का नाम देखा है बोर्ड पे, तो अच्छा लगा कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ का नाम देख के अब तक कहीं भी नहीं पढ़ा था मैंने, अब तक कहीं भी नाम नहीं आया था। और क्या फॉरेस्ट है यार, क्या एक नंबर, बिल्कुल बहुत सुंदर। वो देखिए दूधवा नेशनल पार्क 42 किलोमीटर, मतलब कि हमारा रिसोर्ट 4 ही किलोमीटर दूर है गेट से, क्योंकि हमारा रिसोर्ट दिख रहा है 38। वाह वाह वाह, क्या फीलिंग आ रही है अब मुझे, मतलब मंजिल पे पहुंचने की खुशी है ये। सही है ये, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। वाह सुंदर बहुत। मुझे एक रेलवे लाइन दिख रही है कि एक रेलवे लाइन जंगल से निकलती है, क्रॉस कर रही है क्या? कर रही है तो भाई अच्छी बात नहीं है, फिर तो जानवरों को तो खतरा ही रहता होगा इस रेलवे लाइन से। अरे बाप रे भाई, कुछ कहो, यूपी वाले न ड्राइवर बहुत रफ है। मुझे आज है ना इतना एक्सपीरियंस हुआ कि भाई मतलब किसी दूसरे को तो कुछ समझते ही नहीं। ये देखो, मतलब दिख रहा है कि भाई कोई आ रहा है तो नहीं, खुद को जाना बस, बाकी के ऊपर से उतार के ले जाओ किसी के, बेशक। SOLO राइडर अंकित कुमार। मिला है? हाँ तो भाई सब्सक्राइब करवाया हमने किसी को, भाइयों ने पूछा हमसे रास्ते में। ये बोल रहे थे नेपाल जा रहे हो क्या, मतलब नेपाल बॉर्डर नजदीक ही है यहाँ पे। ओह, मानना पड़ेगा भाई, बिल्कुल ऐसे कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। बहुत ही सुंदर, मतलब यहाँ से देख के ही लग रहा है कि अंदर जंगल बहुत सुंदर होगा। बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, मज़ा आएगा। फाइनली सारे दिन की राइड के बाद, अरे थक के, बोर हो के, भूखे रह के, बिना कुछ खाए, एक चाय में हम पहुंच गए हमारे रिसोर्ट। और बस 450 मीटर रह गया। हटिए 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 सर, हटिए, रास्ता दीजिए। किधर है दूधवा लॉर्ड? यही है क्या? देखते हैं एक मिनट। फाइनली सारे दिन की राइड के बाद, अरे थक के, बोर हो के, भूखे रह के, बिना कुछ खाए, एक चाय में हम पहुंच गए हमारे रिसोर्ट। और बस 450 मीटर रह गया। हटिए 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 सर, हटिए, रास्ता दीजिए।
किधर है दुर्दुवाल और यही है क्या? देखते हैं एक मिनट। बहुत सारे सफ़र के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये है हमारी प्रॉपर्टी जिसमें हम रुकने वाले हैं। क्या रूम नंबर है? 105। ओके, अच्छा है, गार्डन एरिया है। रूम जाके देखते हैं। और स्पेशली इन्होंने मकाओ पाले हुए हैं। वाह, आने के बाद देखते हैं। ये वाला है हैं? अच्छा, कीज लेके आ रहा, अभी पता नहीं है।